हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज परसेंटेज का ये सेकंड क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम दो टाइप पढ़ लिए थे, आज ये तीसरा टाइप है। ये हम परसेंटेज का आज क्लास हो रहा है, जिसमें आज हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसका। कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ए की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है। अगर हम बी की आय को 100 मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत बनाने में इसको 100 मानना पड़ता है हमको, तो अगर इसको 100 मान लेते हैं तो ए की आय क्या करेंगे, हम 120 मानेंगे। मान लेते हैं कि बी के पास 100 रुपया है, तो ए के पास कितना रुपया हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर होगा, तो 20 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है उसको नीचे लिखते हैं हम। जब भी प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 20 लिखेंगे ऊपर और 120 लिखेंगे नीचे, और इनटू में हम करेंगे 100। तो 20 से इसको काटेंगे, 20 छक 120, और यहाँ पे ये कट जाएगा 50 बार में। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आपका 2 तियाँ 6, तो ये आ जाएगा आपका 50/3। तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट से। अब हम आते हैं फार्मूला से, जो शॉर्ट ट्रिक होता है उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको निकालना है ना इसमें प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी का जो फार्मूला होगा, बस एक बार फार्मूला जान लेंगे, 5 सेकंड के अंदर में आप इसका आंसर बता दीजिएगा। R/100 प्लस R इंटू में 100। अब R यहाँ पे क्या होता है, R जो होता है प्रतिशत कमी या फिर प्रतिशत वृद्धि होता है। तो प्रतिशत कमी का अगर फार्मूला होगा तो नीचे में प्लस होगा। ठीक है, वैसे ही अगर प्रतिशत वृद्धि होगा तो नीचे में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी मानेंगे, यहाँ पे 20 है तो 20 है यहाँ से, और ये 100 प्लस में 20 और इनटू में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये 20/120 इनटू में 100, 20 छक 120, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 100/6, ये आपका आ जाएगा 50/3, और इसको हम लिखेंगे जब भिन्न में पे, तो 16 सही 2/3%, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा आपका 16 सही 2/3% के क्या होगी, इसमें कमी हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को, कि नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम क्या है आपका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या बस ये कर रहा है कि इसमें अधिक पूछ रहा है, मतलब वृद्धि पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया था आपकी वृद्धि का क्या फार्मूला होता है, सिर्फ वहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ से आपकी ये प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वृद्धि का ये आपका फार्मूला हो गया, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर, देखिए यहाँ 40 है तो 40 लिखेंगे, 40/100 माइनस 40 इंटू में हो जाएगा आपका 100, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 40/60 इंटू में 100।
ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 200/3। ठीक है, तो इसको भी हम चाहें तो प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 200/3 है, तो इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 छक 18, फिर 2 छक 18 और 2/3, इतना प्रतिशत हो गया ये। ठीक है, तो इतने प्रतिशत की आपकी वृद्धि हो जाएगी। 66 से ही 2/3% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके। ये क्वेश्चन है आपका, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए तो उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत में कमी करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10% की क्या करना है, इसमें 10% की वृद्धि करना है। तो यहाँ ऊपर में लिखेंगे 10 बटा में हो जाएगा यहाँ पे, तो उसकी खर्च में यहाँ 10% की क्या करनी है, आपकी कमी करनी है। तो 100 + 10 इंटू में 100, तो ये आपका हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा ये, तो 11, तो हो जाएगा 100/11। तो इसका सही जो जवाब होगा 11×9 = 99, 9 सही 1/11%। क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 4। कॉन्सेप्ट है इसके साथ कि जब दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए। ठीक है, विमाओं का मतलब होता है डायमेंशन। अगर मान लेते हैं कि एक आयत है, ठीक है, इसका ये आपका हो गया चौड़ाई, ब्रेथ, ये हो गया आपका लंबाई। तो जब दोनों डायमेंशन में विमाओं में क्या करना है, वृद्धि करना है। सपोज दैट इसको कुछ हम बढ़ा के इतना कर दिए और इसको बढ़ाकर हम इतना कर दिए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर a + b + AB/100। ठीक है, उसी तरह इसका एक दूसरा है कि जब दोनों विमाओं में कमी की जाए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी इज होता है a + b - AB/100। ठीक है, इसका ये तीसरा है कि जब एक विमा में वृद्धि की जाए और एक विमा में कमी की जाए। ठीक है, तो इसका है प्रतिशत कमी या वृद्धि इज इक्वल टू a - b - AB/100। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि a - b - AB/100 है, तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें कमी हुई है। अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब हो गया उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। ठीक है, निगेटिव में क्या होगा, कमी होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक आयत की दोनों विमाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, एक आयत है, मान लीजिए कि ये एक आपका आयत है, इसकी दोनों जो विमा है उसमें 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो इसमें क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा वो हम देखते हैं। अभी हमने सीखा है कि वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या है, हमने सीखा है a + b और +AB/100। ठीक है, तो a है 10%, b भी है 10 और प्लस में 10 × 10/100। तो इससे ये कट गया एक बार में, तो 10 और 10 20 और एक कितना हो गया 21। तो 21% की क्या हो रही है इसमें, तो 21% का आपका वृद्धि हो रहा है यहाँ से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ होता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों बार 10% का लाभ हो रहा है, मतलब ए भी यहाँ पे क्या है, ए भी आपका 10 मान लो और बी को भी यहाँ पे 10 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि एक बार यहाँ भी लाभ हुआ है तो यहाँ भी लाभ हुआ है, इसका मतलब वृद्धि ही होगा इसमें। तो वृद्धि का जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस में ए बी बटा में 100, तो ए यहाँ 10 हो गया प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10 बटा में यहाँ पे 100, इससे ये कट गया एक बार में, तो 10 10 20 और 1 21, इसका भी आंसर जो आएगा 21%। इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आयत की लंबाई 20% की कमी तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों जगह कमी किया है, तो दोनों जगह जब कमी करेंगे तो प्रतिशत कमी का जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। पीछे हमने बताया है इसका फॉर्मूला, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रतिशत कमी का यही फॉर्मूला है आपका। तो ए बी यहाँ पे 20 और यहाँ पे चौड़ाई 20 माइनस में 20 इंटू 20 बटा में 100। ठीक है, तो 20 पचे में 100 और 5 चौका 20 और यहाँ 20 20 40, 40 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 36%। क्या हो रहा है यहाँ पे, 36% की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा परसेंटेज का, उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।